हिंद दोस्तों, आज हम समझेंगे क्लास 10th धातु एवं अधातु। इस चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं, जिससे एक भी प्रश्न आ जाए तो उसको प्रश्न को 100% आप कर पाएं और उसको बिल्कुल भी छोड़ के ना आए। तो इस वीडियो में पूरे चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर खत्म कराने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो को अंत तक देखना, इससे आपके लिए कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। पूरा के पूरा वीडियो देखना है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आधा अधूरा समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं हम खनिज। खनिज क्या होता है, देखिए खनिज के बारे में जानते हैं। पृथ्वी में धातुएं और उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होती हैं, ठीक है। पृथ्वी में जो धातु होती हैं और उनके यौगिक होते हैं वो जिस रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं अयस्क। अयस्क क्या होता है, वह खनिज जिसमें धातु अधिक होती है। धातु क्या होती है, अधिक होती है, और जिससे धातु को सरलता पूर्वक व कम खर्च में अलग किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। समझ में आ गया। अयस्क अयस्क किसे कहते हैं, ठीक है। अयस्क उसे कहते हैं वह खनिज जिसमें धातु अधिक होती है लेकिन धातु को सरलता पूर्वक कम खर्च से अलग किया जा सकता है, ठीक है। जिससे मतलब अशुद्धियां होती हैं वो कम खर्च में अलग किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, हम अयस्क कहते हैं। जैसे कॉपर का कॉपर पाइराइट, ठीक है। कॉपर का कॉपर पाइराइट। जैसे एल्यूमिनियम का बॉक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइड। और मुख्य अयस्क हैं, ये दोनों क्या हैं, मुख्य अयस्क हैं, ठीक है। आप समझते हैं गैंग या अधात्री। गैंग भी कहते हैं इसको, अधात्री भी कहते हैं, ठीक है। प्रायः खनिजों में मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि की बेकार अशुद्धियों मिली होती हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। जैसे कि खनिज की खुदाई हुई तो खनिज में काफ़ी सारी अशुद्धियाँ होती हैं, तो उसमें जो मतलब उन अशुद्धियों को जो समूह होता है उसे हम गैंग या अधात्री कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रायः खनिजों में मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि की बेकार अशुद्धियाँ मिली होती हैं, ठीक है, जिन्हें गैंग या अधात्री कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा गैंग या अधात्री किसे किसे कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है, धातु कर्म अयस्क से भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अयस्क से भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म के निम्न चरण हैं, निम्न चरण हैं धातु कर्म के। देखिए नंबर 1 सांद्रण है, दूसरा है निष्करण और तीसरा है शोधन, ठीक है। पहला कौन सा है, सांद्रण, दूसरा है निष्कर्षण और तीसरा शोधन। अब समझते हैं सांद्रण। सांद्रण क्या होता है, देखिए नंबर 1 अयस्क का सांद्रण। खानों से प्राप्त अयस्क में कंकड़, मिट्टी आदि की अशुद्धियां मिली होती हैं, ठीक है। जब हम खानों से मतलब जो अयस्क प्राप्त करते हैं उसमें क्या होता है, काफ़ी सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, ठीक है। इन अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया को सांद्रण कहते हैं। सांद्रण के लिए निम्न विधि उपयोग किए जाते हैं। सांद्रण करने के लिए जो अशुद्धियाँ अलग करने के लिए हम उस विधि, किसी न किसी विधि का उपयोग किए करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम सांद्रण कहते हैं, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारी विधि हैं लेकिन सबसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो है वो झाग प्लवन विधि है, ठीक है। उसको हम बता दे रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो उसको समझ लीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो उसी को हम समझा देते हैं, ठीक है। देखिए झाग प्लवन विधि, इसे हम फेल प्लवन विधि भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक विधि क्या होती है, जब सल्फाइड अयस्कों को चीड़ का तेल और जल के मिश्रण में डालते हैं, ठीक है। अयस्क को हम जब सल्फाइड अयस्कों को चीड़ के तेल व मतलब जल होता है, जल के मिश्रण में डालते हैं, तब सल्फाइड अयस्क उसमें उपस्थित अशुद्धियों की तुलना में, अयस्क उनमें उपस्थित अशुद्धियों की तुलना में, ठीक है, तेल द्वारा शीघ्र भीगते हैं, और सल्फाइड अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियाँ सल्फाइड अयस्कों की तुलना में पानी द्वारा जल्द भीगती हैं, ठीक है। जो अशुद्धियाँ होती हैं सल्फाइड अयस्कों की तुलना में उससे जल्दी भीगती हैं, ठीक है। इस प्रकार तेल और पानी में बने सल्फाइड अयस्क
के निलंबन में जब वायु प्रवाहित करते हैं तब सल्फाइड अयस्क के कण झाग बनकर ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, झाग बनकर आ जाते हैं। जो अयस्क जो होता है वो झाग बनकर ऊपर आ जाता है। ठीक है, और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं? नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा झाग प्लवन विधि क्या होती है। देखिए, झाग प्लवन विधि वो होती है जिसमें क्या होता है, सल्फाइड अयस्क होता है और चीड़ का तेल और जल का मिश्रण लेते हैं, उसमें सल्फाइड अयस्क डाल देते हैं। तब क्या होता है, सल्फाइड अयस्क जो होता है वो चीड़ के तेल में जल्दी भीगता है और अशुद्धियाँ जो हैं जल में जल्दी भीगती हैं। इस प्रकार से क्या होता है, जो अयस्क होता है, सल्फाइड अयस्क होता है, उसके कण तैरने लगते हैं। ठीक है, और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गई झाग प्लवन विधि। ये बेस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, यही आने वाली है इस एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।